देश के सभी कथावाचकों को नमन। मैंने जीवन में जितने भी हमारे देश के कथावाचक हैं, मैं सभी को नमन करता हूं। लेकिन अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर मैं प्रभावित हूं तो वो हैं हमारे श्री मुरारी बापू जी, जिनकी मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं। कि उनका शायद एक भी शब्द, जितने भी मैंने उनकी कथा सुनी है, एक भी शब्द उनका ऐसा नहीं है कि वो किसी धर्म को, किसी इंसान को या किसी मजहब को वो डिसरिस्पेक्ट करते हो। एक भी शब्द मुरारी बापू जी का मैंने नहीं सुना। मैं उनका बहुत मान और सम्मान करता हूं। लेकिन बाकी जो आज हमारे कथावाचक हैं, पिछले एक हफ्ते से टीवी न्यूज पे आ रहे हैं, सभी चैनल दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? मैं सभी कथावाचक को एक आग्रह करूंगा देश की तरफ से कि अपने शब्द को नाप तोल के बोलें। इतना लूज टॉक और ऐसी बातें करते हैं टीवी पर कि घर में लेडीज, बच्चे, बेटियां, बहुएं बैठी होती हैं, शर्म आती है। सेंस ही नहीं है उनको कि क्या बात करनी है। कभी वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना शुरू करेंगे, कभी सास बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी वो लेडीज के बारे में बोलेंगे, कभी हमारे देश की बेटियों के बारे में बोलेंगे। क्या है ये? आप कथावाचक जब उस स्टेज पर बैठते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका हर कर्म भगवान देख रहे हैं। वो स्टेज जो होती है, वहां भगवान का वास होता है, श्री राम का वास होता है, श्री कृष्ण का वास होता है, महादेव का वास होता है। आप खेल तमाशा बनाते हो, बहु बेटियों के ऊपर टिप्पणी करते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे कथावाचकों को। और मैं सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि कम से कम वो जिस स्टेट के या जिस राज्य के हैं, ऐसे कथावाचकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी बहु बेटी को, किसी औरत को, किसी महिला को वो कोई शब्द ऐसा ना बोले जिससे हमारे देश की नारी शक्ति का अपमान होता है, बहु बेटियों का अपमान होता है। मैं देश की नारी शक्ति को नमन करता हूं और ये आग्रह करूंगा कि अगर कभी भी कथावाचक कोई ऐसा शब्द बोलते हैं तो वो कथा छोड़ के आप खड़े होकर बाहर चले जाओ और उनका विरोध करो। वो ऐसी बातें करते हैं और मैं अपने देश की बेटियों को, बहनों को, माताओं को ये कहना चाहूंगा कि आप तालियां बजाते हो। वो इतना लूज टॉक, इतना बदतमीज बोलते हैं और आप तालियां बजाते हो। तालियां मत बजाओ, विरोध करो उनका वही खड़े होकर। मुझे लगता है कि आज के बाद जितने भी हमारे कथावाचक हैं, वो ये धर्म कर्म को छोड़ो। आप एक शिक्षा दो कि माता पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए, भाई भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्यार कैसा होना चाहिए। अपने बच्चों में, भाई के बच्चों में फर्क मत रखो, ये सिखाओ। आप दुनिया को बर्बाद मत करो। हमारा जो एक भारतीय संस्कृति है जो सदियों से चली आ रही है, वो शिक्षा दो। भक्ति में शक्ति होती है। आप भक्ति की बातें करते हो, पारिवारिक समझाओ कि जो हमारे पंडाल में, जो हमारे शिविर में अपने परिवार की इज्जत नहीं करता, सास बहू की इज्जत नहीं करते, भाई भाई की इज्जत नहीं करते, माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनको हमारे शिविर में आने की जरूरत नहीं है। तब दुनिया ठीक होगी। आप तो परिवारों में फूट डालते हो। समाज, सोसाइटी के लिए गलत संदेश है आपका। मैं विनम्रता से सभी कथावाचकों को कहना चाहूंगा कि आप अपनी वाणी पर विराम करो, विराम दो, ताकि समाज, सोसाइटी आपकी इज्जत करे। आज इतना विरोध हो रहा है, देश भड़क रहा है, नारी शक्ति का अपमान हो रहा है, बहु बेटियों का अपमान हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा, मैं बिना किसी का नाम लिए ये शब्द बोल रहा हूं। समझने वाले समझ जाएंगे कि मैं किन के लिए कह रहा हूं। जो हमारे मुरारी बापू जी, उनसे सीखो। इतनी सादगी है, इतने डाउन टू अर्थ है वो। ये जो स्टेज पर बैठ के आप इतना लड़ाई झगड़ा और फूट डालो, राज करने वाली राजनीति करते हो, मैं सभी कथावाचकों को कहूंगा, सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि इन पे रोकथाम लगाई जाए। इनका एक शब्द हो तो पंडाल सारा खाली करके आ जाओ, वो बैठे रहे वहीं अपनी कथा करते रहे। सभी का धन्यवाद।
सबका भला सरबत का भला, ये मैं कथा वाचकों को कहूंगा, आपकी हर बात पे सबका भला सरबत का भला होना चाहिए, ताकि देश में हमारी जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनको एक अच्छा संदेश जाए कि माता पिता धरती के भगवान है, भाई भाई भगवान है, पति पत्नी का प्यार जीवन में बाहर, कभी वैर विरोध मत करो। सभी का धन्यवाद। अगर कोई एक शब्द मेरा कोई ना पसंद आए तो मैं विनम्रता से इस बात की माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे नारी शक्ति का कोई अपमान करता तो मुझे बहुत बुरा लगता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सबका भला सबका का भला। दुनिया में हर एक इंसान खुश और सुखी रहे, हर एक इंसान को जीने का हक है, जियो और जीने दो। धन्यवाद। नमन जी।